एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर फर्स्ट टू सम्स किए थे और थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी किया था। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए बेटा। थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टेंजेंट इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। तो अब सबसे पहले ना जो ये अंदर वाली चीज़ है ना बेटा, इसको लो अंदर से सिंपलीफाई करते हुए आओ बाहर तक बिल्कुल। तो ये क्या किया आपने, लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, थीटा। तो आपके पास अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास, कोस थीटा। अब ये कोस में कितने पे वैल्यू होती है, रूट 3/2, यानी कॉस में वैल्यू 60 पे, सॉरी 30 पे। तो कॉस π/6 इज इक्वल टू कोस थीटा, देयर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/6। अब π/6 क्या उसके अंदर रेंज के अंदर बिलोंग करता है, श्योरली रेंज के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर π/2 के रेंज के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये ठीक है बेटा आपके पास। सेकंड देखो बेटा, अब इसकी वैल्यू वहाँ ले जा करके सब्सटीट्यूट करो। अगर इसकी वैल्यू वहाँ ले जाके सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 इंटू में π/6 और कैंसिल आउट बेटा 3। तो टेंजेंट इनवर्स 2 साइन π/3। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, साइन π/3, साइन π/3 अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, विच इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स रूट 3। अब सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ पे पहुँच गए बेटा हम। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपके पास, इसके बाद करना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स रूट 3 बचा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 बचा। तो अब फिर वही करो कि टेंजेंट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू क्या मानना बेटा अपने, लेट फाई। अगर ये 5 है तो रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टेंजेंट 5। टेंजेंट में कितने पे वैल्यू होती है बेटा आपके पास, टेंजेंट 60 पे, टेंजेंट 5, इट मीन्स 5 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, π/3। तो इट मीन्स क्या आंसर आ गया बेटा आपके पास, π/3। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट हम देखिए बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट में क्या है बेटा, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। अब वही बात आ गई बेटा, अंदर का फंक्शंस और बाहर का फंक्शंस। आगे चल के ये भी आएगा बेटा, जैसे कोस कोस हो, इनवर्स हो, साइन साइन इनवर्स हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ साइन और यहाँ पे क्या है बेटा, कोस है। तो लेट आपने क्या किया बेटा, कोस इनवर्स 3/5 को क्या नाम दिया, थीटा। तो देयर इम्प्लाइज क्या आ गई बेटा, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये 3/5 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कोस थीटा की। अगर ये कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू थीटा पुट कर दे तो इट मीन्स आपको वैल्यू किसकी चाहिए अभी, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, साइन थीटा की। अब इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा का एक ऐसा रिलेशन ढूंढो बेटा जिससे आपके पास इजीली इन दोनों के भी अंदर रिलेशन हो। एक रिलेशन होता था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 10th क्लास में। अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, साइन इनवर्स की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है आपके पास 3/5, अंडर रूट 1 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या बचेगा आपके पास, 4/5। क्या आएगा बेटा, 4/5। इज इट क्लियर। क्लियर बेटा। देन नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास इसका इसी का 6th पार्ट देखिए थे थोड़ा सा, साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। क्या है बेटा आपके पास, साइन, बाहर साइन है, अंदर क्या है बेटा, कोस इनवर्स है। बट थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी आपके पास, साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। लेट
आपने क्या किया बेटा, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या यूज किया बेटा, थीटा यूज कर लिया। तो 4/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये साइन 1/2 इंटू थीटा, यही बनी वैल्यू आपके पास। अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, साइन θ/2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है आपके पास। किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, साइन θ/2 की वैल्यू। बट आपके पास है किसकी वैल्यू, कोस थीटा की। तो इसमें इट मीन्स आपके पास एक ऐसी वैल्यू आपको ढूंढ के लेके आनी है, कैसी वैल्यू, कि जिसमें आपके पास इजीली, जिससे आप इजीली एंगल, हाफ एंगल चाहिए आपके पास। हाफ एंगल का मतलब आधा एंगल होना चाहिए। अब आपके पास ऐसा कोई भी रिलेशनशिप ढूंढो जिस रिलेशन में यानी आपके पास एक तो एंगल हाफ हो साइन का, यानी ये तो वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। और कोस थीटा क्या था बेटा आपके पास, 4/5। इज इट क्लियर, अरे इज इट क्लियर। अब आपके पास तो दो, आपके पास एक चीज़ थी, किसकी वैल्यू है बेटा, कोस थीटा की, ये किसकी है, साइन थीटा की। अब हाफ एंगल फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल कितना है बेटा, हाफ है। तो आपके पास एक तो होता था फॉर्मूला 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक होता था 1 माइनस में कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर, ये एंगल हाफ हो गया ना बेटा यहाँ पे। तो इट मीन्स इसका अगर मैं इस फॉर्म, इसको इसमें कन्वर्ट करके लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ थीटा था, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, θ/2। तो 1 माइनस में कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये 2 इधर आ जाएगा, 1 माइनस में कोस θ/2 इज इक्वल टू साइन θ/2, और स्क्वायर के बदले में क्या आ गया बेटा आपके पास, रूट। तो इसका मतलब आपके क्या चाहिए, साइन θ/2 किसके इक्वल आया, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में कोस θ/2। तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में कोस थीटा की वैल्यू 4/5 और बाई में क्या आ गया बेटा 2। द अंडर द रूट ऑफ 1 बाई में 5 बाई में 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई में 10। इज इट क्लियर, 1 बाई में 10। क्लियर बेटा, क्लियर। अब एक पार्ट और देख लीजिए बेटा, इसका कोई भी एक पार्ट इन द सेंस, आप क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखो एक बार। 9th पार्ट में क्या कहता था बेटा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। बेटा देखो, अब हमारे पास यहाँ पे अभी तक तो एक टर्म होती थी, वो या तो मल्टीप्लिकेशन में होती थी या डिवीजन में होती थी। बट अब हमारे पास टर्म्स किस में आ गई, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन में आ गई। तो अब यहाँ पे हम इसको ना एक फॉर्मूला बनाना चाहेंगे कि बाहर या कोस है, या फिर मान लीजिए आपके पास साइन है या टेंजेंट है, जो भी है आपके पास। तो हम इस पे ना, बीच में कौन है बेटा आपके पास, प्लस है। प्लस है तो इसका मतलब क्या, हम इसको एक प्रकार से ये आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ मैं, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी आपको पता था बेटा, साइन a कोस b कॉस a, और क्या होता है बेटा साइन b। क्लियर। तो हमने लेट क्या किया बेटा, साइन इनवर्स 3/5 को तो थीटा यूज किया। अब एक टर्म और भी है आपके पास, कौन सी बेटा, साइन इनवर्स 5/13। इसको किसका नाम दिया बेटा हमने, फाई का नाम दिया। तो क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट एंगल्स है बेटा, तो दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म्स होंगी। तो 3/5 तो आ गया बेटा साइन थीटा, और 5/13 हो गया बेटा साइन फाई। अब इन दोनों की अगर वैल्यू वहाँ पे ले जाके पुट करोगे आपके पास है, तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस फाई हो गया बेटा आपके पास। बनी आपके पास वही बात, ए प्लस बी वाली। ए प्लस बी वाली जो बात आई है बेटा आपके पास है, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, कॉस कॉस थीटा कॉस फाई बेटा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन थीटा और साइन फाई। अब हमारे पास साइन थीटा साइन फाई तो दोनों की दोनों वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं बेटा, साइन थीटा और साइन फाई की। बट किसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना तो आपके पास कोस थीटा की और ना किसकी वैल्यू बेटा आपके पास कॉस फाई की वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए आपके पास क्या आएगा,
साइन थीटा की थी, साइन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा इजीली निकाल सकते हैं बेटा, कोस थीटा इजीली निकाल सकते हैं। और साइन फाई से क्या निकाल सकते हैं बेटा, कोस फाई निकाल सकते हैं। तो वैल्यू इवेलुएट करो बेटा, कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 3/5, और इससे अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा 4/5। इसी प्रकार कोस 5 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 12/13, सिमिलरली सी आइडेंटिटी। और ये दोनों वैल्यूज आपके पास 3/5 और 5/13 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इट मीन्स एलसीएम 65 बेटा, 12 4 जा 48 माइनस कितना हो गया बेटा 15, विच इक्वल टू 33/65, 33/65। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा। अब बाकी जो बचे यहाँ ट्राई करके देखो, और फिर भी नहीं आते हैं तो आपके पास मुझे बताओ। अब हमने क्या किया था बेटा, अब हमने किया है कि साइन हो और अंदर मान लीजिए कोस इनवर्स कुछ भी हो, जैसे आपके पास एंगल में, तो आप क्या कर रहे थे, इसको थीटा पुट करके इसके कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइन इनवर्स और अंदर भी क्या हो, साइन ही हो आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ जाएगा थीटा। लेकिन ये कब कैंसिल आउट होगा, ये सिर्फ उसी स्टेज पे कैंसिल आउट होगा जब साइन इनवर्स की जो रेंज थी उसके अंदर अगर बिलोंग करता हो तो, अदरवाइज ये नहीं कैंसिल आउट होगा इसके साथ। ऐसे ही क्या होगा बेटा, कोस इनवर्स कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा के। थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, थीटा के। बट थीटा का किससे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल के अंदर। कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास, थीटा की। बट थीटा कहाँ लाई करना चाहिए बेटा आपके पास, 0 से पाई के ओपन इंटरवल में। सिमिलरली आपके पास सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा के। बट थीटा कहाँ से लाई करना चाहिए, 0 से पाई के उसमें और क्लोज्ड इंटरवल में, और इसमें से कौन लेस हो जाएगा, π/2, कौन लेस हो जाएगा बेटा, π/2। इसी प्रकार कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में से कौन लेस हो जाएगी, 0। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट सिमिलरली बेटा, अभी तक तो हमने क्या किया था, जैसे इसके लास्ट में हमने ये किया था कि यहाँ बाहर साइन इनवर्स था और अंदर साइन था। अगर सिमिलरली इसका पोजीशंस में आ जाए कि यानी आपके पास बाहर अंदर तो आ जाए आपके पास साइन, और बाहर आ जाए साइन और अंदर क्या आ जाए बेटा, साइन इनवर्स, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्स। अब यहाँ उल्टा होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1। क्लियर? इसी प्रकार सिमिलरली कॉस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो भी एक्स किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, वही -1 to 1। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे अब टेंजेंट की आपके पास रेंज चाहिए, इन बाहर वाले फंक्शंस की रेंज चाहिए आपके पास, और इनकी रेंज ये होती है आपके पास। कॉट इनवर्स एक्स क्या आएगा, एक्स, ये भी किससे बिलोंग करेगा बेटा, रियल नंबर से। सीकेंट इनवर्स एक्स किस से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। बस कौन लेस हो जाएगा, -1 to 1 का ओपन इंटरवल। कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स किस से बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में से -1 to 1 का ओपन इंटरवल लेस कर दिया जाए। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी टाइप्स पे आपके पास, इसमें यानी फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास क्लियर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि इसने दिया बेटा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π/3।
अब आपके पास एक कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी बेटा आपके पास? कंडीशंस ये कहती थी कि आपके पास कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? एक्स के। बट कंडीशंस में क्या था बेटा? एक्स कहाँ से लाई करना चाहिए? 0 से पाई के क्लोज्ड इंटरवल में। बट आपके पास एंगल, अगर इसको हम यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं, अभी से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा आपके पास? कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? 2π/3। तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए बेटा? 2π/3। 2π/3 का मतलब इसके अंदर लाई कर रहा है बेटा, इसके अंदर लाई कर रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा? दोनों कैंसिल आउट, तो 2π/3। ठीक है, क्योंकि 2π/3 क्या होगा? 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π के क्लोज्ड इंटरवल में। इज इट क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड से स्टार्ट करेंगे।